नमस्कार। जर्मनी टुडे जर्मन न्यूज़ इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश मिश्रा। आज तारीख है 20 दिसंबर 2025। आज की सबसे बड़ी खबर अंतरिक्ष से आ रही है, जहां एक जर्मन महिला इंजीनियर ने इतिहास रच दिया है। साथ ही भारत में राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को लेकर सियासी बहस तेज है और यूरोप की अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े फैसलों पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। क्या हौसले की कोई सीमा होती है? क्या राजनीति विदेश नीति से ऊपर रखी जानी चाहिए? और क्या यूरोप महंगाई के सबसे मुश्किल दौर से बाहर निकल चुका है? आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। अगर आप जर्मनी और यूरोप की हर बड़ी खबर हिंदी में साफ और भरोसेमंद तरीके से जानना चाहते हैं तो जर्मनी टुडे से जुड़े रहिए। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है। आज की सबसे प्रेरणादायक खबर विज्ञान और साहस की है। जर्मनी की पैराप्लेजिक इंजीनियर मिकाएला बेंटहॉस ने इतिहास रच दिया है। वह अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूज़र बन गई हैं। यह उड़ान जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट से पूरी हुई। उनके साथ जर्मनी के पूर्व स्पेसएक्स एग्जीक्यूटिव हांस कोनिग्समैन भी मौजूद थे। मिकाएला का कहना है कि यह यात्रा उनकी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जीत है जो हालात से हार मानने से इनकार करता है। अब बात करते हैं राजनीति की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने पूर्व जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज से मुलाकात की और वैश्विक मामलों व भारत जर्मनी व्यापार पर चर्चा की। हालांकि भारत में इस दौरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जर्मनी में भारत विरोधी ताकतों से मुलाकात की है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। आर्थिक मोर्चे से राहत की खबर है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों को फिलहाल स्थिर रखने का फैसला किया है। बैंक का लक्ष्य महंगाई को 2% के आसपास बनाए रखना है। अनुमान है कि अगले साल महंगाई दर करीब 2.1% रहेगी, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। यूरोप से एक और बड़ी रणनीतिक खबर सामने आई है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन की मदद के लिए बड़े लोन पैकेज पर सहमति जताई है। इसके साथ ही जर्मनी में यूक्रेन फ्रीडम हाउस बनाने की योजना है, जो रक्षा सहयोग का अहम केंद्र बनेगा। पर्यटन के क्षेत्र में भारत की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। अक्टूबर 2025 में ही 1 लाख से ज़्यादा भारतीय पर्यटकों ने जर्मनी में ठहराव किया। अब भारतीय पर्यटक सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि संस्कृति और टिकाऊ पर्यटन के लिए भी जर्मनी को चुन रहे हैं। रूस और जर्मनी के बीच तनाव भी बढ़ा है। रूस ने जर्मन ब्रॉडकास्टर डॉयचे वेले को अवांछनीय संगठनों की सूची में डाल दिया है। इससे दोनों देशों के मीडिया और कूटनीतिक संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। इधर शिक्षा के क्षेत्र में जर्मनी ने नई पहल शुरू की है। सरकार ने एजुकेशन क्वालिटी स्ट्रेटेजी लॉन्च की है, जिसका मकसद बच्चों की गणित और जर्मन भाषा की समझ को मजबूत करना है। अब अपराध जगत की खबर। आखन की अदालत ने 61 साल के एक स्कूल कर्मचारी को अपनी पत्नी के साथ वर्षों तक अमानवीय व्यवहार करने के मामले में 8.5 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। जांच में सामने आया कि आरोपी इन अपराधों के वीडियो बनाकर डार्क वेब पर शेयर करता था। इस केस ने पूरे जर्मनी को झकझोर कर रख दिया है। मानव तस्करी के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नए कानून के तहत अब लोगों की अवैध तस्करी करने वाले गिरोहों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। खासतौर पर समुद्री रास्तों से होने वाली तस्करी पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इंडिया रिलेटेड न्यूज़। राहुल गांधी ने अपने जर्मनी दौरे के दौरान
BMW के म्यूनिख मुख्यालय का भी दौरा किया। वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होते ही युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन गई। वहीं जर्मनी में भारत के राजदूत ने कहा है कि 2025 भारत जर्मनी व्यापार संबंधों के लिए एक स्वर्णिम वर्ष साबित हो रहा है। खास तौर पर ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर के क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। क्या आप मिकाएला बेंटहॉस की अंतरिक्ष यात्रा पर और जानना चाहेंगे, या फिर राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा के राजनीतिक असर पर? कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हूँ राजेश मिश्रा, जर्मनी टुडे जर्मन न्यूज़ इन हिंदी के साथ। फिर मिलेंगे अगली खबरों में। धन्यवाद।